शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ईद के 3 दिनों में जो बड़े अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा हुए, इस मीठी ईद के ऊपर जो है लोगों को मीठी खुशियाँ मिलती हैं, लोग अपने प्यारों से मिलते हैं, झुलते हैं और अपनी नाराज़गियों को भुलाते हैं। ये ईद जो है वो दर्स ही प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त का देती है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है वो मोहब्बत, शफ़क़त, इसवा हसना का जो है वो दर्स दिया। लेकिन बहैसियत कौम हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर बेहिसी, सफ़ाकी, गुस्सा ये कुछ ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब हम किसी इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं तब हमें ये तमाम चीज़ों को जो है बालाए ताक रख के हमेशा प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, उनसियत से जो है वो पेश आना पड़ता है। लेकिन ईद के दिनों में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसको जब वो वीडियो मेरी नज़र से गुज़री तो आंखों से जो है वो आंसू निकल पड़े। ये एक ऐसी वीडियो थी जिसको देखने के बाद मतलब मुझे ये इंतहाई का गुस्सा आ रहा था उस शख्स के ऊपर जो ये वीडियो बना रहा था और उस शख्स के ऊपर जिसने उस वीडियो में ये हरकत की थी। ये वाक़या मैं कराची एयरपोर्ट का बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा ये वीडियो भी चल रही है, जिसमें एक लड़की जो है वो जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। जब उसका बाप जो है वो बाहर से आ रहा था उसको मिलने के लिए, तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक बालों से पकड़ के जो है वो पीछे धकेले तो वो गिर जाती है और फिर रोती हुई वो दूसरी जानिब जाती है। जब उसका बाप वहाँ पर आता है तो वो उसको पूछता है और देखता है, और उन बाप बेटी के जो जज्बात थे वो नाकाबिले बयान थी कि बेटी के पास अल्फाज नहीं थे ये बयान करने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, और बाप अपनी कमज़ोरी की वजह से इस अजीबोगरीब सी कशमकश में मुब्तला था कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ तो मैं इस बावर्दी अहलकार को क्या कह सकता हूँ। मैं एक मज़दूर हूँ जो शायद अपने मुल्क का काफ़ी हद तक जो है वो सहारा बनता हूँ कि मैं बाहर से पैसे भेजता हूँ और इस मुल्क की मईशत में चलाने में मेरा भी एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मेरे साथ, मेरी औलाद के साथ इस तरह का रवैया बर्पा किया जाना, रखा जाना, वो उसके पास शायद इसके अल्फाज नहीं थे और उस शख्स ने इंतहाई बेदर्दी के साथ, सफाकी के साथ इसको बालों से पकड़ा और पीछे फेंक दिया इस लड़की को। ये वीडियो सबने देखी है, मैं वो क्लिप असल में लगाना नहीं चाहता, ना मुझसे वो देखा जा रहा, ना मैं वो लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर ASF को जब ये रिपोर्ट हुआ मामला, तो ASF का जो अभी तक जो इतलात मेरे पास पहुँची, एक बयान जो है वो सामने आया कि ये फ़र्द वाहिद का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फ़र्द वाहिद का मामला बिल्कुल है और फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई होगी और फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कभी भी नहीं होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ और रिपोर्ट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद शोबा हवाबाजी के जो मिनिस्टर हैं उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। उस शख्स को मिनिमम जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था और उसको ये हक भी नहीं दिया जाना चाहिए था कि वो अपनी कोई अपील दायर करता, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं, वो लोग हैं जो इस मुल्क में सरमाया भेजते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा पैसा जो है बाहर से आता है इन लोगों की बदौलत। ये वहाँ पर अपना दिन रात लगाते हैं, रियाल, दिरहम, डॉलर, दिनार, मुख्तलिफ चीज़ करेंसीज जो हैं वो इस मुल्क में भेज के आपकी मईशत को मजबूत करते हैं। और जब इनकी औलाद के साथ ऐसा रवैया एक ऐसा शख्स बर्पा करेगा तो उस शख्स के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इबरत का निशान बने। ये सब अहलकारों की, इमिग्रेशन अहलकारों की, FIA अहलकारों की एयरपोर्ट के अंदर और बाहर ऐसी कई वीडियोस जो है माजी के अंदर भी सामने आई हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई गई। मैं तो ये गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस वीडियो को देखते हुए इसके ऊपर बाकायदा एक्शन लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं पर्सनली आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरी खुद मुलाकात हुई है और आप हमेशा बच्चों में घुलते मिलते हैं। आप बच्चों के सर पे हमेशा दस्ते शफ़क़त रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी मोहब्बत की बच्चों से वो दानिश स्कूल है। वो आपने किसी के बड़े के लिए नहीं बनाया, वो आपने आम उन गरीब लोगों के लिए बनाया कि जिनके बच्चे HE में या दूसरे बड़े स्कूलों की फीसें अदा नहीं कर सकते, वो वहाँ पर पढ़ें और आला मायार तालीम जो है वो हासिल कर सकें।
ये आपका उन बच्चों से मोहब्बत की इंतहा है। आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है लैपटॉप तकसीम किए, वो आपकी मोहब्बत का इजहार था, क्योंकि आप इस कौम के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनको तमाम वसाइल देना चाहते हैं उन गरीब बच्चों को जो एक अमीर के बच्चे को मुयस्सर आते हैं। तो ये भी इस किस्म का रवैया जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर रखा गया कि उसको बालों से पकड़कर फेंक दिया गया पीछे, और जब वो अपने बाप के पास रोती हुई गई तो उसका बाप भी जो है उस शख्स की तरफ देख के जो है सिर्फ हसरत भरी निगाहों से उसको दिल में कोस ही रहा था, बद्दुआएं दे रहा था, लेकिन उसके पास जाके वो कमजोर इंसान था, उसको इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जाके उसका गिरेबान पकड़ता और पूछता कि तुमने मेरी बेटी को इस तरह धक्का क्यों दिया, क्योंकि वो एक कमजोर इंसान था, उस पर इतनी जुर्रत नहीं थी। लेकिन आपके पास जुर्रत है, आपके पास पावर है कि आप उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें और बाकायदा मीडिया के ऊपर ये खबर नशर करवाएं, बताएं कि ऐसे लोग किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है जो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश ना आ सके। माना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपकी अकल और आपकी जहानत कहां रह जाती है कि आप यही ना इदराक कर सके कौन है, क्या उसके पास कोई ऐसी चीज थी कि वो भाग के जा रही थी। आपको मालूम है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और यहां पर जो खड़े हुए लोग हैं एयरपोर्ट के ऊपर वो अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए, क्या मालूम वो बंदा कितने अरसे के बाद आ रहा था, 5 साल के बाद आया था, 10 साल के बाद आया था, कितने अरसे से अपने बाप को लाइव देखने के लिए जो है वो तरस रही थी। लेकिन उस शख्स ने इस तरह का रवैया बर्पा किया, वो किसी भी तरीके से जो है वो नाकाबिले जो है वो माफी नहीं है। उस शख्स को माफी नहीं मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसको नौकरी से ही बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि तमाम लोगों को एक इबरत का निशान मिले कि आप बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है, सबके साथ प्यार और मोहब्बत से जो है वो पेश आए। उम्मीद यही करता हूं कि इसके ऊपर जो है बाकायदा एक्शन होगा और आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी कोई ऐसा वाकया जो है वो रूनुमा नहीं होगा। अल्लाह ने के बान।